आनंद से रहने लगे। ऋतु का महीना आया, वृंदावन की जितनी भी गोपियां थी वो यमुना स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन वो यमुना में नगिन होकर स्नान करती थी। तो जब यमुना में नगिन होकर स्नान करती थी तो भगवान ने सोचा कि इन गोपियों को ज्ञान कराना अति आवश्यक है। तो एक दिन गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महाराज यमुना स्नान करने के लिए गई, पीछे पीछे भगवान गए। तो गोपियों ने वस्त्र उतारे, यमुना के तट पर रखे। कल कर ए भैया शांति के साथ में कर लो आराम से। तो आज जितनी भी गोपियां थी उन्होंने वस्त्र उतारे, यमुना के तट पर रख दिए और यमुना में नगिन होकर के स्नान करने लगी। भगवान गए तो उन्होंने वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर टांग दिए और वहीं बैठ करके बंसी बजाने लगे। अब जब बंसी बजाने लगे तो महाराज गोपियां स्नान करके बाहर आई, वस्त्रों को देखा तो तट पर वस्त्र नहीं थे। अब एक गोपी बोली वस्त्र उतार के तो यहीं रखे थे, चले कहाँ गए? दूसरी बोली छलिया ही आया है, वो उसका ही काम है और किसी का काम नहीं है, उसने ही वस्त्र उठाए। तो गोपियां लज्जा की वजह से जल में घुस गई। ठंड को महीना रहे तो जल उनके गर्दन से तो ठंड में ठिठुर रही महाराज जल में। एक गोपी ने कहा लाला कन्हैया मेरे वस्त्र दे दे। भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। बोली तो भगवान बोले पहले नगिन अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ आके, हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। अब गोपियां जो थी वो कन्हैया को अपना पति मानती थी। शिवम शर्मा नंगला बेटा सर की तरफ से 50 रुपए आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कन्हैया जो है वो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। तो गोपियां जो थी वो भगवान के सामने नगिन अवस्था में खड़ी हो गई जाके। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। अब गोपियों ने भगवान से पूछा कि तुम्हें वस्त्र देने ही थे तो तुमने लिए ही क्यों? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। गोपियां बोली कैसा ज्ञान? भगवान बोले ऐसा ज्ञान कि स्त्री को कभी भी जल में नगिन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सुन ले या फिर बातें कर ले, कथा कल परो ले पूरी करती है, कोई दिक्कत हो ना है। महीना घंट ले चलन दो कथा। हाँ अरे तुम लोग बातें कर ले, बातों पे फंस जाओ, कथा तो बात की बात है। स्त्री को कभी भी जल में नगिन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? वरुण देवता का। और जब हम जल में नगिन होकर स्नान करते हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, ये बात याद रखना, तन पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए जब स्नान करो जल में। तो याद रखो वरुण देवता का अपमान होता है जब कोई भी जल में नगिन होकर स्नान करता है। सूर्य की किरणें संसार के हर कोने में हैं, तो वो भी देवता हैं तो उनका भी अपमान होता है। और जब आप किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसे भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। अब जब गोपियों को ज्ञान कराया बहुत जल्दी ले आओ। भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। भगवान जो थे वो वापस लौटने लगे। गोपियों ने कहा प्रभु आपने एक बार मुझसे ये कहा था कि आप
आप मेरे साथ महाराज करेंगे तो हे प्रभु आप मेरे साथ महाराज कीजिए। भगवान बोले अभी नहीं, अभी तुम अपने अपने घर जाओ, जब सही समय होगा तब हम महाराज करेंगे। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा योग माया